Hello guys, welcome back. क्या हाल चाल? I hope you all are doing well and we will discuss about the arithmetic progression board exam oriented questions. ठीक है? तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम देखेंगे कि ये एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक है जो हर एक एग्जाम्स में पीवाईक्यू के तौर पर आ गया है। वो हम एक क्लास 10th में डिस्कस कर सकते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर हमारे लिए कोई रीजनिंग हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि रीडिंग में भी आया हुआ है, क्लास 10th में भी आया हुआ है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है। तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। हम समझेंगे इसका, हम बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे कि आने वाले सवाल कैसे करें। तो ओके, प्लीज कम। तो हमारे से बन रही, हम देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई संख्या दी गई है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और बोला गया है कि इसके बाद क्या आएगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक 9 नंबर का एक ऐसा संख्या है, लेकिन 9th वाले नंबर पर 17 लिखा गया है। तो मेरे से पूछा गया कि आप मुझे एक ऐसी संख्या बताओ जो कि हम कंटिन्यूअसली लिखने पे मेरा 20 नंबर पे 20 नंबर पर क्या आएगा। अगर हम इसको देखें तो ये मेरा पहली संख्या है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे ए। जब ये पहले नंबर पर है इसीलिए इसको बोला जाएगा A1। इसके बाद ये दूसरे नंबर पर है, मैं इसको कंसिडर करूंगा A2। तीसरे नंबर को A3, सेम एज A4, A5, A6, A7, A8 और A9। A9 अब मेरे से बोला गया है कि आप मुझे ऐसी संख्या बताओ जो 20 नंबर पर वो कौन सी संख्या आएगी, हमें डिस्कस करना है। हम देखेंगे कि A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9। अब आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, A10। आगे बढ़ेंगे A11। मुझे पता नहीं है हम कहां तक बढ़ेंगे आगे, AN तक। N मतलब एक ऐसी संख्या जो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो मुझे n कितना दिया हुआ है मेरे पास, n मेरे पास दिया हुआ है 20। मुझे कितना निकालना है, A20 तक निकालना है कि मेरे पास A20 पे यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें निकालना होगा, तो हमें इसमें दो चीज देखना होता है। मेरे पास तो देखना होगा पहले कि इन दो संख्याओं के बीच में कितना डिस्टेंस है। बीच में आप कहीं से भी कोई संख्या ले सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दोनों संख्याओं के बीच में कितना डिस्टेंस है। और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तरीका क्या होता है कि हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। हम यहाँ पे निकालेंगे 3 - 1 = 2। तो मेरे पास इसका डिस्टेंस कितना निकल कर आ गया, डिस्टेंस बोले तो d। मेरे पास डिस्टेंस निकल करके आ गया 2। आप कहीं से भी ले लो, आप चाहो तो इन दोनों का भी देख सकते हो। जब हम 11 में से 9 माइनस करेंगे तो मेरे पास निकल करके आएगा 11 - 9 = 2। 2 निकल कर आ गया। ओके, ठीक है, तो मेरे पास हम देखें तो मेरे पास A1 = 1 एंड D = 2। सेम एज हम इसका एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास क्या है कि अगर मेरी संख्या दी हुई है और मुझे A10 निकालना है। क्या निकालना है, A10। मेरे पास एक संख्या दी हुई है और मुझे क्या निकालना है, A10। तो A10 निकालने के लिए क्या करना होगा, मुझे A10 से पहले A9 मालूम होना चाहिए और A9 के साथ साथ मुझे इसके बीचों का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। जब मैं इसको निकालूंगा तो मेरा A10 निकल जाएगा। देखो कैसे, मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। A9 = 17 प्लस D = 2। मेरे पास क्या निकल कर आ गया, 19। यानी कि A10 मेरा क्या होगा, 19। सेम एज मैं चाहूं तो A7 निकाल सकता हूं। A7 के लिए क्या करना होगा, मेरे को A7 निकालने के लिए चाहिए होगा पहले से A6। मेरे पास क्या है, A6 प्लस बीच दो वर्ड्स का डिस्टेंस। A6 = व्हाट, वी हैव द A6 = 11 प्लस डिस्टेंस = 2। देन फर्दर वी विल फाइंड 11 + 2 = 13। वी गॉट इट। A7 = 3। ओके, हमें यहाँ तक ये समझ में आ गया कि हाँ, हम चाहें तो इसको ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला ये है। और हम दूसरे तरीके से देखें तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है AN। क्या निकालना है, AN। तो AN के जगह पर क्या है मेरे पास, N के जगह पर क्या है, N के जगह पर है मेरे पास 20। तो मुझे क्या निकालना है, A20 निकालना है। तो AN = A प्लस N - 1 × D। ये एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला होता है जो कि हमें संख्याओं को
फाइंड करने में हेल्प करती है। तो an इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू a मीन्स a1 इज इक्वल टू 1 प्लस n मीन्स नंबर ऑफ द वैल्यूज 20 minus 1 d is equal to distance is equal to 2, so we will find a20 is equal to 1 plus 20 minus 1 is equal to 19 multiplied by 2, a20 is equal to 1 plus 19 into 2 is equal to 38, then we will find a20 is equal to 38 plus 1 is equal to 39, तो मेरे पास क्या निकल कर आ गया 39। तो a20 यानी कि जब हम इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो 20वें नंबर पर मेरे को 39 निकल के निकलेगा। क्या मिलेगा 39। ठीक है, इस तरीके से हम 15 का भी निकाल सकते हैं कि 15वें नंबर पे क्या निकलेगा। आइए देखते हैं इधर। अगर मेरे को 15 नंबर पे निकालना है तो उससे पहले मेरे को क्या होना चाहिए, ये तरीका मालूम होना चाहिए। 15 नंबर पर देखें तो मेरे पास एक, हम चाहे तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। a15 an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू डी। ए कितना है मेरा 1, मेरे को क्या निकालना है a15। ठीक है, a प्लस n कितना हो गया मेरे पास n इज इक्वल टू 15, क्योंकि हम 15 नंबर पर निकाल रहे हैं, माइनस 1 इंटू डी, डी इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाई 2, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 28 प्लस 1 इज इक्वल टू 29। तो मेरे पास a15 निकल कर आ गया 29। 15वें नंबर पे मेरे पास संख्या निकल कर आएगी 29। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें दो 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 ऐड करते जाए और 15वें नंबर पे पहुंचेंगे तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा 29। तो ये रहा मेरा एपी का क्वेश्चन जो कि हर एक साल पीवाईक्यू में पूछा जाता है, वो क्लास 10th का बोर्ड हो या फिर वो रीजनिंग का सवाल हो या फिर वो अपना क्लास 8th का कोई भी बोर्ड का एग्जाम्स हो। ये एक ऐसा छोटा सा और शानदार सा टॉपिक है जो कि हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और हमें थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते और हमारा आंसर सही नहीं हो पाता और हम अपने 1 नंबर्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स के भी सवाल है 3 मार्क्स के भी नंबर को खो बैठते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छी तरीके से मेरे साथ बने रहिए।